कहानी का नाम खौफनाक मोहब्बत। गहरे जंगलों के बीच स्थित सत्यानंद हवेली की कहानियां पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। यह हवेली सालों से सुनसान पड़ी थी और लोगों के मन में इस हवेली को लेकर अजीब अजीब किस्से कहानियां बसी हुई थीं। गांव वालों का कहना था कि रात के अंधेरे में हवेली से कभी कभी किसी महिला की चीखें सुनाई देती हैं और उस चीख में इतनी दर्द भरी पुकार होती है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई कहता कि वहाँ आत्माओं का बसेरा है, तो कोई कहता कि वो आत्मा सच्चे प्रेम की प्यास में भटक रही है। लेकिन राज और नीना को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और इस प्यार की वजह से ही वे किसी भी तरह के डर का सामना करने को तैयार थे। राज एक बहादुर और कायनात है निडर युवक था और उसकी प्रेमिका नीना उसमें अपनी पूरी दुनिया देखती थी। दोनों का प्यार गांव वालों को भी बहुत प्यारा था, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि वे इस हवेली की सच्चाई को सामने लाएंगे और इसी वजह से एक दिन दोनों ने हवेली में कदम रखने का फैसला किया। चांदनी रात थी। हवेली के चारों ओर हल्की हल्की ठंड थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर राज ने एक बार फिर नीना की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, मानो कह रही हो कि वह उसके साथ हर हालत में है। हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे को खोलते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही हल्की सी फुसफुसाहट भी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला में कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा था। केवल एक पुरानी खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही दोनों अंदर बढ़े, उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगे। हवेली के अंदर की दीवारों पर कई जगहों पर काले निशान थे, जैसे वहां आग लगी हो या कोई बुरी घटना घटी हो। कुछ कदम और बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा हॉल मिला, जिसमें फर्नीचर बिखरे पड़े थे और उन पर धूल की मोटी परत थी। राज ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और चारों ओर देखा। अचानक एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। वह तस्वीर एक जोड़े की थी, एक युवक और एक युवती, जो बड़े प्यार से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। राज ने तस्वीर को ध्यान से देखा और पाया कि तस्वीर का एक हिस्सा जला हुआ था। तभी नीना ने उसे झकझोर कर कहा, राज, मुझे अजीब सा लग रहा है। लगता है कि हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। लेकिन राज ने उसे दिलासा दिया और कहा, नीना, हम यहाँ आए हैं तो इस रहस्य को सुलझाकर ही जाएंगे। अचानक हवेली के एक कोने से किसी के चलने की आवाज आने लगी। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई और वे उस दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक धुंधला साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। वह साया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा और उनकी आंखों के सामने एक महिला का चेहरा उभरने लगा। वह और कोई नहीं बल्कि उसी तस्वीर में दिख रही युवती थी। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी जो डरावनी लग रही थी। नीना ने राज का हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई, राज, ये कौन है? राज ने उसे दिलासा दिया और उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और क्यों भटक रही हो? आत्मा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं मीरा हूं। ये हवेली मेरे प्रेमी रघुवीर की है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन समाज की बुरी नज़र और परिवार की नफरत ने हमें हमेशा के लिए जुदा कर दिया। रघुवीर ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे लेकर भागेगा और हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। मेरा इंतज़ार करते करते मेरी जान निकल गई और तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। मेरे प्रेम का इंतज़ार आज भी इस हवेली में मेरी आत्मा को बांध कर रखा हुआ है। राज और नीना ने एक ही बाकी कहा है। उसकी बातों को ध्यान से सुना।
मीरा की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, तुम दोनों का प्रेम मुझे मेरी खोई हुई मोहब्बत की याद दिलाता है। क्या तुम मेरा प्यार वापस ला सकते हो? क्या तुम मुझे रघुवीर से मिलाने में मदद कर सकते हो? राज ने उससे वादा किया कि वे दोनों उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। इसके बाद राज और नीना ने उस आत्मा को उसकी मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए कुछ पूजा पाठ किए। उन्होंने पूरे गांव से मदद ली और कई पुजारियों से भी मिलकर जानकारी जुटाई। एक रात उन्होंने पुनः हवेली में जाकर रघुवीर की आत्मा को पुकारना शुरू किया। हवेली के अंदर एक भयंकर आंधी चली और देखते ही देखते रघुवीर की आत्मा भी प्रकट हो गई। दोनों आत्माओं ने एक दूसरे को देखा, में प्रेम झलक उठा। दोनों ने एक दूसरे से कहा कि उन्होंने आज तक एक दूसरे का इंतजार किया है और अब वे हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अचानक दोनों आत्माएं धुंध में विलीन हो गईं और हवेली में एक अद्भुत शांति फैल गई। राज और नीना ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में सच्चे प्रेम की चमक थी। इस अनुभव ने उनके प्यार को और भी गहरा बना दिया। हवेली की यह कहानी पूरी गांव में फैल गई और सभी ने यह मान लिया कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं।